नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है, शुड वी वर्क पार्ट टाइम टू डू एक्स्ट्रा अर्निंग और नॉट। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में हम काफ़ी बार बात करते हैं पर बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं। जो पार्ट टाइम जॉब करने की बात है, ये टॉपिक उनके लिए भी है जो स्टूडेंट्स है अभी, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी है। ये पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे हैं, और जो बड़े हो रहे हैं अभी। ये लोकेशन के लिए भी कंस्टेंट नहीं है कि अगर आप मतलब यूएस में हो, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज में हो, या इंडिया में हो, या कहीं पे भी कोई भी कंट्री में हो। ये लोकेशन या एज रिलेटेड टॉपिक नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी बार ये ऐसे हो जाते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि हाँ, ये अगर आप यूएस में हो तो, या मतलब यूरोपियन कंट्रीज में हो तो ठीक है करना, इंडिया में अगर हो तो करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर वो ऐसे बोलते हैं कि अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े हो जाए तब करेंगे। या मतलब उसके लिए मतलब कैटेगराइज किया जाता है इस टॉपिक को, वो मुझे नहीं करना है। मुझे ये इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट कंस्ट्रेंट टू द एज ग्रुप, और इट इज नॉट कंस्ट्रेंट टू वेयर यू आर। क्योंकि अगर आप पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों को, अगर आपको ये बात समझ में आई तो आप अपने बच्चे को भी बोल सकते हो, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तो ये पार्ट टाइम वर्क होता क्या है कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे कुछ कर रहे हो, आइदर यू आर स्टडिंग और यू आर डूइंग वर्क एंड अर्निंग, तो जो वीकेंड का टाइम रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वीकेंड के टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू आवर ओन स्टफ, वी डू आवर हाउस चोर्स, एंड घर का काम करना है, अपने को दोस्तों को मिलना है, मूवी में जाना है, घर वालों के साथ बाहर घूमने जाना है, वेकेशंस में जाना है, पिकनिक, वो सब चीज़ें करते हैं। पर वो जो टाइम है उसका थोड़ा सा टाइम आप निकाल के अगर कुछ पार्ट टाइम काम कर लिया हमने, तो उससे अपने को अर्निंग एक्स्ट्रा हो सकती है। प्लस काफी बार अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपके पास वेकेशंस आ रहे हैं, समर वेकेशंस है, दिवाली की छुट्टियां है, जो भी है, मतलब थोड़े से अगर आपको वेकेशंस आ जाए, तो वो जो वेकेशंस है वो आप उसको एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर सकते हो फॉर डूइंग दिस। तो अगर अपने को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, या ये करना है नहीं करना है, ये अगर अपने को समझ में आया, देन वी कैन टेक द टाइम आउट एंड यूज दिस फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट टाइम। अगर अपने को लग रहा है कि ये दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, इसकी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर अपनी जो लाइफ है वही कर सकते हैं हम लोग, जो वेकेशंस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी देखूं तो जब छोटा था, बचपन में मेरा था, वो टाइम पे दिवाली की छुट्टी अपने को ऑलमोस्ट 3 3 4 4 हफ्ते छुट्टी रहती थी। समर वेकेशंस भी रहते थे। अभी काफी कम हो गई है, वो छुट्टियां जो है काफी कम हो गई है। पर इवन विद दैट आई फील कि कम भी होगी तो भी देर इज ऑलवेज टाइम इफ यू वांट टू डू अ साइड हसल। ये जो है ये यूरोपियन कंट्रीज में, अभी मैं जब यूएसए की बात करूं तो यहाँ पे ये बहुत लोग करते हैं। जब मैं भी स्टार्टिंग में आया था तो मुझे मालूम नहीं था कि ये कैसे होता है और क्यों करते हैं, क्योंकि मतलब हमने तो इतना देखा नहीं था, मैंने मेरे टाइम में तो देखा नहीं था। अभी काफी ट्रेंड चेंज हुआ है इंडिया में, अभी तो कर रहे। पर हमारे टाइम पे अगर देखा जाए तो इंडिया में इतना वो ट्रेंड नहीं था कि तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो तुम उसके साथ कुछ काम भी कर रहे हो, साइड जॉब भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा था कि भाई लर्निंग और अर्निंग साथ में तो नहीं हो सकती। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस ऑन योर स्टडीज, वंस लर्निंग इज डन देन गो टू अर्निंग। ये मतलब बताया गया था, जो हमने फॉलो भी किया वो टाइम पे। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि इंडिया में ये नहीं करते हम लोग, या फिर जो नहीं करते ये पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोचते नहीं है। उसका रीजन ये है कि पेरेंट्स को लगता है कि मैं मेरे मतलब बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं हम लोग उतना करेंगे। तो उनको अगर पैसे की जरूरत है तो हमने किसके लिए कमाया, उनके लिए कमाया। तो फिर उनको पैसे कमाने की क्या जरूरत है? उनको मैं जितनी भी खुशी दे सकता हूँ, जितनी भी पढ़ाई करनी है, उतना कर सकते हैं। जब उसके मन भर जाएगा और जब उसको जॉब करनी है, तब वो टाइम पे वो पढ़ाई करने जॉब करने जाएगा, पढ़ाई खत्म होने के बाद। ये अपना थिंकिंग है। तो इसकी वजह से बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं करते। इसमें अलग सिनारियोज भी हो सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग कि अलग सिनारियोज भी हो सकते हैं, कि बहुत सारे लोगों का रीजनिंग अलग हो सकता है कि हम लोग पार्ट टाइम क्यों नहीं करें। क्योंकि अभी मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो नॉर्मल मिडिल क्लास बोल सकते हैं हम लोग, जो है अभी अगर मतलब आप बड़े बिजनेसमैन के घर पे अगर हो और आपके पास पैसे इतने पड़े हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है, तो उसमें आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगा कि मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालूं। वो तो फिर आपको अगर पास पैसा है तो आप यही सोचोगे मैं पार्टी में जाऊंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा, वेकेशन जाऊंगा, मॉरिशस जाऊंगा, जो भी है। तो आपकी थिंकिंग उसमें अलग रहेगी। पर अगर नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में हो, तो आपको पैसे की इंपॉर्टेंस है, आपको टाइम की इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा है। पर अपने को मालूम नहीं रहता कि हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। तो ये जो चीजें मैं यहाँ पे यूएस में मैंने देखी, तो इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना जरूरी है। बिकॉज दिस कैन बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड दिस कैन एक्चुअली potentially change the way a middle class or normal Indians or lower middle class families think about doing part time work.
अभी जो पार्ट टाइम वर्क है इसमें, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो लोग बेसिकली बेबी सिटिंग कर लिया, या फिर मॉल्स में जाके काम कर लिया, या फिर बोलते हैं ना टीचिंग कर लिया बच्चों के लिए, उस टाइप में लोग ये करते हैं। और ये बहुत मतलब ऐसे नहीं कि 20 22 25 साल के हो गए तभी कर रहे हैं, बहुत पहले से ये लोग करते हैं ऐसे। और बोल मतलब इनके ट्रेंड में ही है, उनके कल्चर में ही है कि इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ गुड थिंग टू डू इट। इसका रीजनिंग क्या है? उसका रीजनिंग ये है कि अगर आप मतलब ये कुछ अलग काम कर रहे हो, पोटेंशियल मतलब बोलते हैं ना पार्ट टाइम जो काम कर रहे हो, यू गेट पेड वेरी लेस, बट इट इज नॉट अबाउट द मनी दैट यू आर गेटिंग, द अमाउंट ऑफ मनी यू आर गेटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। कि आप अगर बोलोगे कि मैं ये काम कर रहे हैं और मैंने इतने मतलब बोलते हैं ना 5 आवर्स काम किया, 6 आवर्स काम किया वीकेंड में, सैटरडे को संडे को भी मैंने 6 आवर्स काम किया, 10 12 आवर्स काम किया, तो मुझे इतने मतलब इतने डॉलर्स मुझे मिले। इट इज नॉट अबाउट कितने डॉलर्स मिले, क्योंकि दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी वेरी लेस। मतलब उससे आप क्या जिंदगी का कोई बहुत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा कि हमने जो किया, दैट कैन नेवर रिप्लेस व्हाट यू आर डूइंग इन योर रेगुलर लाइफ। आपका रेगुलर फुल टाइम जो जॉब या पढ़ाई या करियर है वो तो है, दिस इज समथिंग इन एडिशन टू व्हाट यू आर डूइंग। तो जो पैसे मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एज चिल्ड्रन अगर वो ये कर रहे हैं, what is going to help them is understand the value of money। मतलब वो जो बच्चों को एक रहता है ना कि मुझे इतने पैसे चाहिए उतने पैसे चाहिए, उनको एक वैल्यू समझ में आ जाती है कि भाई पैसे कमाने के लिए अपने को इतनी तकलीफ होती है। सो देयर पर्सपेक्टिव चेंजेस रिगार्डिंग मनी। द अदर थिंग इज इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, बिकॉज अगर बच्चे उसी टाइम पे अगर लोगों से बात कर रहे हैं, दे आर डूइंग दोज इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस, दोज काइंड ऑफ थिंग्स विद द सोसाइटी, और वहाँ पे बाहर जा रहे, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प होती है, जो चार दीवारी में नहीं हो सकती। कि चार दीवारी में आप अगर बैठे हो और अगर आप बोल रहे हो कि मैंने बोलते हैं ना कि ये पढ़ाई कर ली और या फिर मैंने ये कर लिया, तो दैट इज गुड, बट दिस कैन हेल्प यू इन डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। हमने देखा, मतलब कुछ साल पहले हमने वो पिक्चर देखा रहेगा, आपने अगर देखा रहेगा तो, जब बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उनकी जो बेटी थी उनका पार्ट टाइम मतलब जॉब करते हुए पिक्चर काफी काफी वायरल हुआ था वो टाइम पे। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट जो है उसकी भी बेटी पार्ट टाइम काम कर रही थी, व्हेन शी हैड टाइम शी वांट। तो सो उसको तो पैसे की कमी मुझे नहीं लगता रहेगी, पर व्हाई शी डिड इट, इट इज नॉट फॉर द मनी शी वाज गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, it was because that is in the kind of culture, and they understand the importance of doing that, and understand how helpful it is going to be for the kids if they do it। अभी अगर आप फॉर एग्जांपल बच्चे नहीं हो, अभी अगर आप स्टूडेंट हो या पेरेंट हो, तो अभी इसके बारे में अभी थोड़ा सा ही हो गया। नाउ फॉर एग्जांपल यू आर समवन की जिनकी शादी नहीं हुई है, या मतलब वो आर जस्ट अर्निंग, हैव अ फुल टाइम जॉब, और वहाँ पे पिस रहे हो मंडे टू फ्राइडे की कब कब मेरा वीकेंड आ जाएगा तब मैं देखूंगा, और सोच रहे हो कि मैं कभी निकल जाऊं या जॉब से, या जो भी आपका मतलब फुल टाइम जो आपका चल रहा है मंडे टू फ्राइडे वीक डेज में यू आर वर्किंग, एंड देन ऑन द वीकेंड्स यू आर जस्ट थिंकिंग व्हाट आई कैन डू। तो उसमें ऐसे टाइम निकल जा रहा है और जिंदगी ऐसे निकल रही। इन दैट यू कैन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग ओवर द वीकेंड, अगर आप इस सिचुएशन में हो। एंड हाउ यू कैन थिंक इज, यू डोंट हैव टू गो टू अ मॉल, राइट? यू डोंट हैव टू गो टू अ मॉल टू डू पार्ट टाइम वर्क, यू डोंट हैव टू सिट इन अ कैशियर्स काउंटर कि आपको उसमें हेल्प करनी है, या आप यू डोंट हैव टू डू बेबी सिटिंग एंड देन से आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम वर्क। बट इफ यू आर इन अ सिचुएशन इन विच यू कैन गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, राइट? अगर आप किसी और को कुछ देना चाह रहे हो, हेल्प करना चाह रहे हो किसी और को, अगर आपके इतने साल आपने जॉब किया हुआ है, या आपके पास कोई इनपुट्स है जो आप शेयर कर सकते हो, वो आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, और उनको बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू। मतलब ट्यूशंस कर सकते हो, आप बच्चों की ट्यूशंस ले सकते हो, उसमें ज़्यादा पैसे आएंगे नहीं, बट इट विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ योर माइंड सेट, राइट? मतलब जो मंडे टू फ्राइडे अगर आपके दिमाग में जो तकलीफ चल रही है, या फिर अगर शादी हुई है उसमें आपको अगर तकलीफ चल रही है, तो उससे आपको थोड़ा एक टाइम मिल जाएगा। आप ना 6 6 8 8 घंटा करने की तो जरूरत भी नहीं है अगर आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हो, बट इट विल हेल्प यू इन योर रेगुलर लाइफ एज वेल। सो आई थिंक अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इफ यू थिंक ऑफ डूइंग अ साइड हसल लाइक दिस। बाकी की जो चीजें हैं, नहीं तो हम लोग बाकी की बहुत सारी चीजें हैं जो ये चीज नहीं कर रहे, देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग ऑलरेडी। वेस्टिंग टाइम इज वेरी इजी। अगर आप कुछ कर रहे हो और वीकेंड अगर आ रहा है और आपको बोल रहा है कि क्या करना है, नहीं कुछ नहीं है, पर वीकेंड तो निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं तो सिर्फ बेड पे पड़े रहेंगे, 2 दिन घर पे बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो भी अपने को लगता है कि ऐसे कितने सारे वीकेंड्स गए रहेंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया है, पर अपने को लग रहा है कि यार तो अगर आपने ये चीज अगर डाल ली अपने लाइफ में
कि वीकेंड में मुझे कुछ करना है, you never know that if it goes to a a successful kind of part-time side hustle, then you can start earning more than you expected, right? वीकेंड्स में जैसे हमने एक प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि जैसे यूएसए क्रिकेट टीम के जो लोग थे अभी जो वर्ल्ड कप में थे, वो साइड हसल ही कर रहे थे। ये मतलब उनके पास टैलेंट थी, पर उनको मंडे टू फ्राइडे जॉब करने के बाद उन्होंने वीकेंड में ये चीज किया, एंड यू नेवर नो वो सक्सेसफुल हो गए, अभी उनकी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि बिकॉज दे एवरीबडी नोज अबाउट देम नाउ बिकॉज दे गॉट सक्सेसफुल। पर अगर उन्होंने वो बंद ही कर दिया रहता था तो देन दे वुड हैव नेवर बीन सक्सेसफुल इन अ अदर प्रोफेशन। तो अगर आपने आज तक बचपन में या कभी आपके पास ऐसे रहेगा कि मुझे जिंदगी में मुझे ये कुछ बनना था या मुझे ये करना है, पर वो पीछे रह गया, अभी वो अभी आप नहीं कर सकते, अभी टाइम भी निकल गया, उम्र भी निकल गई, अभी मतलब वो पैशन जो था इतना भी नहीं है, दिल में कहीं पे इट इज कॉर्नर में कुछ चला गया है कि अभी वो नहीं हो सका जिंदगी में, तो अभी रह गया। कुछ भी चीज हो सकती है आपके, मतलब क्रिकेटर बनना था, म्यूजिशियन बनना था, पेंटर बनना था, बहुत सारी चीजें रहेगी जो आपको करनी थी। पर जिंदगी की भागदौड़ में हमको तो पैसे तो कमाने हैं, करियर तो बनाना है, तो उसमें आप पीछे रह गए कि भाई ये तो करना ही है मेरे को, पैसे कमाने हैं, इसलिए यहाँ पे गया, बट आई कुड नॉट परस्यू माई पैशन इन दैट। अगर ये सिचुएशन में आप हो तो ये साइड हसल आपको यूज कर सकता है। मैं ये बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ अभी, क्योंकि उनके लिए इट इज डिफिकल्ट, वो कर सकते हैं, वो भी ये कर सकते हैं, पर स्पेशली फॉर द पीपल हु आर लाइक अर्निंग नाउ इन अ मिडल एज एंड काम कर रहे, जॉब कर रहे, एंड वीकेंड्स में मतलब ऐसे वीकेंड आ रहे हैं और जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और जो पैशन थी वो कहीं गुम हो गई जिंदगी में, जो हमने सोचा था वो गुम हो गई, उसमें डेफिनेटली आप जाइए। मैं तो बोलूंगा अगर आपके पास अगर उसमें पैसे नहीं भी आए तो भी चलेगा। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल अच्छा लग रहा है, कि आपको म्यूजिक अच्छा लगता है और आपको सिंगिंग अच्छा लग रहा था, बट नाउ यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू इट, मतलब काफी साल हो गए, आई वुड से डेफिनेटली आप उसमें जाइए। अगर कोई टीचर के पास जाते हो, वहां पे जाओ कि मैं आपको असिस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं मुझे भी बच्चों को सिखाना है, ये मेरा पैशन है, ये मैं सिखा हुआ हूँ। ट्राई टू आस्क देम, इफ यू आर एबल टू हेल्प देम। इनिशियली कुछ टाइम वॉलंटियरिंग कर लीजिए, कि अगर पैसे नहीं मिल रहे दैट्स फाइन, इनिशियली थोड़ा टाइम आप वैसे निकाल लीजिए, पर एटलीस्ट आप वो पैशन में चले जाओगे, एंड देन यू विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट। यही चीज मैं एडल्ट्स को भी बोलना चाहूंगा, जो जिनके बच्चे हैं या जो भी मतलब सीनियर्स है, उनको भी बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली ट्राई टू मेक श्योर यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम ड्यूरिंग द वीकेंड्स। देयर इज नो एज इन विच यू कैन से आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड, इट इज नेवर दैट सिचुएशन। अगर आप सोचोगे कि मैं इतना अभी मतलब बड़ा हो गया हूँ जिंदगी में कि मुझे टाइम ही टाइम है, ये बहुत गलत सिचुएशन है आपकी, अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो वापस आना बहुत मुश्किल है। तो आपके पास जो टाइम है उसमें आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो जो वीकेंड का हम जो बात कर रहे हैं, डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। ये टॉपिक कैसे डिसाइड करेंगे कि किस में करना है, उसके बारे में एक्चुअली अलग वीडियो बनाना चाहिए मैंने, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट कि भाई कौन सा साइड हसल आप कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पर ये जो पॉइंट है कि पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बच्चों के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके बच्चे बेटे ने करना ही चाहिए, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने करना ही चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। यू शुड थिंक अबाउट इट। मतलब ये जो चीज़ है ये गलत है, ये करना ही नहीं चाहिए, अपने पास पैसे की क्या कमी है, तो ये करके मुझे क्या मिलेगा, ऐसे करने के जगह पे आप ये सोचो कि ये गलत क्यों है, इससे अपने को कुछ फायदा हो सकता है क्या। पैसे कम मिल रहे तो कम मिल रहे, अब यू कैन डिसाइड द प्रोफेशन, डिसाइड द फील्ड, डिसाइड व्हेन यू वांट टू डू इट, हाउ यू वांट टू डू इट, दैट यू कैन डिसाइड, एंड देन टेक अ कॉल इफ यू वांट टू डू इट। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कीजिए अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ पे भी आपको शेयर करना है। आपके व्यूज़ इसके बारे में क्या है, प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे भी समझेगा कि आपके कुछ अगर सवाल रहेंगे, आपके भी जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो भी मुझे समझेंगे। क्योंकि अगेन जैसे मैं पहले वीडियोज़ में बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, मैं जस्ट मेरी जो चीज़ है वो मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस पे, क्योंकि मैं इंडिया में भी रहा हूँ, मैं यूएस में भी रह रहा हूँ, तो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आई कैन शेयर। तो डेफिनेटली आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपना चैनल छोटा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए इसको, और सो दैट द चैनल आगे जाके अपना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थैंक यू।